बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और बारिश की हम बात करते हैं। मौसम में लगातार मौसम में बदलाव देख रहे हैं और आपको बता दें कि जर्जर पुलिया पर अक्सर हादसे होते हैं, लेकिन इसके बाद भी छत्तीसगढ़ में कई ऐसे इलाके हैं जहां नदी नालों पर बने पुल जर्जर हो चुके हैं। लोग जान जोखिम में डालकर इन पुलों को पार कर रहे हैं। गरियाबंद के फिंगेश्वर में भी ऐसा ही एक पुल है। रवेली गांव की तरफ जाने का पुल जर्जर हो चुका है। इस पुल को पार करना खतरनाक है, लेकिन ग्रामीण से लेकर स्कूली बच्चे तक मजबूर हैं। इस पुल से उन्हें सफर करना पड़ता है। यहां नए पुल का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन निर्माण का कार्य कछुए की चाल से चल रहा है। लोग 4 साल से पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक पुल नहीं बन पाया। रवेली में पुल टूट जाने की वजह से देखिए कि कैसे स्कूली बच्चे और ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर इस पुल को पार कर रहे हैं। और यहाँ पर तमाम स्कूली बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं तो ऐसे अपने जान जोखिम में डालकर वो इस पुल को पार करते हैं। तमाम ग्रामीण अपने जान जोखिम में डालकर पार करते हैं। बच्चों से ही जानेंगे, आप लोग रोज इसी तरह पुल को पार करते हैं? हाँ, ये हम लोग अपने जान को जोखिम में डाल के पुल को पार करते हैं। क्या क्या परेशानी होता है गाँव में आने जाने के लिए, और कितने रास्ते हैं और वहाँ की क्या स्थिति है? नहीं है रास्ता, एक ही रास्ता है यही, और पुल टूट गया है तो हम लोग अपने जान को जोखिम में डालकर स्कूल जाते हैं और कई बार फिसल कर भी गिर गए हैं। बेटा ये बताएंगे कि जब बाढ़ आ जाता है तो और कोई रास्ता है जाने के लिए? हम लोग नहीं जा पाते 2-3 तो देखिए कि बाढ़ आता है तो बच्चे इस पुल को पार नहीं कर पाते और 2-3 दिन तक स्कूल नहीं जाते। बच्चे जो इसी तरह जान जोखिम में डालकर जाते हैं। भैया, गांव के आने जाने के लिए 3 जो पुल है उसकी स्थिति क्या है? तीनों पुल है वो खराब है और हमारे ये रवेली के हम लोग निवासी हैं। हमारे बच्चे जो है यहाँ से मुख्यालय 3 किलोमीटर जुड़ा हुआ है और स्कूल जाने में बच्चों को जाम में जोखिम में डाल करके स्कूल जाते हैं। लगभग 4 साल हो गए। पुल जो है शासन प्रशासन से अवगत कराते हैं, लेकिन अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। गांव में एम्बुलेंस वगैरह आता है अगर कोई चीज तबियत खराब हो जाए? नहीं, बहुत समस्या होता है। पुल टूटने के कारण 8-10 किलोमीटर और घूम कर आना पड़ता है दूसरे रास्ते से। हो देखिए कि गांव तक एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाता। स्थिति आलम यह है कि गांव के आसपास जो 3-4 और पुल हैं वो भी टूटा पड़ा हुआ है। तो इसी तरह पुल में जो गड्ढे हैं यहाँ इसी तरह जान जोखिम में डालकर न केवल स्कूली बच्चे बल्कि ग्रामीण भी इसे पार करते हैं। अगर कोई हादसा हो जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा? और 4 सालों तक इस पुल का निर्माण नहीं हुआ है तो बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार ग्रामीण की जान की सुरक्षा कौन करेगा? न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी शेख इमरान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेख इमरान, ऐसी स्थिति बनी हुई है, लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, पुल को पार कर रहे हैं, जर्जर हो चुका है पूरी तरह से। क्या कहते हैं जिम्मेदार, कब तक आखिर बनेगा? इतने लंबे वक्त से गुहार लगाई जा रही है। जी बिल्कुल, एक लंबे समय से गुहार लगाई जा रही है और मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ। स्थितियाँ दिखा देना चाहता हूँ। काफी तेज बारिश हो रही है। पुल को देखिए जो पूरी तरह से टूट गया है और टूटने की वजह से स्कूली बच्चे से लेकर ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर इसे पार करते हैं। और इस गाँव में जो है रवेली, बेलर और बारूला, यहाँ 3 पुल बन रहे हैं। तीनों पुल जो है वो टूट गया है। ग्रामीण देखिए भारी बारिश में यहाँ पर अपनी समस्या बताने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। ग्रामीणों की बात करेंगे, भैया अब तो बारिश हो रहा है, बारिश होने पर उफान आ जाएगा तो कितना डर बना हुआ है? बहुत डर बना है। बच्चों को आने जाने में बहुत तकलीफ होता है। अभी बारिश हो रही है, इसके बाद ज़्यादा बारिश होगी तो हम उनको आने जाने के लिए बहुत तकलीफ होगा। तो शासन प्रशासन से यही गुहार लगाते हैं कि जल्द से जल्द से हमारे स्कूली बच्चे को हम ग्रामवासियों को आने जाने में सुविधा हो। जी, मांग किया हो तो कोई अधिकारी सुने हैं अब तक आपकी बात सुने हैं? कोई सुनवाई नहीं हुआ। कितने साल से मांग कर रहे हो? 3 साल से मांग कर रहे हैं। कितने हादसे हो चुके हैं यहाँ पर? अब तो बारिश हो रही है। अब ये बारिश होता है तो अगर बाढ़ आता है तब गांव की स्थिति क्या होती है? बंद हो जाता है। बहुत दिक्कत जी, क्या होता है? अगर तबियत खराब हो गया ना, आने जाने में बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी है। जी, कितने हादसे हो चुके हैं भैया यहाँ पर? हादसे हो गए हैं, लेकिन जब बात में नाम है तो कोई इलाज करवाते हैं। दूर जाने का तो कई साल बीत चुके हैं और इसी तरह हर साल स्थिति ऐसी रहती है। लोग यहाँ पर जान जोखिम में भी डालते हैं, पर जो जिम्मेदार हैं शायद इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे और कोई बड़ा हादसा ना हो, ये भी लगातार आशंका है। बहुत शुक्रिया फिलहाल। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। लेकर शिक्षकों का प्रदर्शन